संसार के स्वामी, हम सबके भगवान राम राजा के चरणों में नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। हम सबकी माता कचरू माता के चरणों में नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। प्रातः पूजनीय जिनकी प्रतिमा के लिए भूमि पूजन का आज आयोजन मेरे पृथ्वीपुर की इस शहर की इस धरा पर करा जा रहा है, मैं प्रातः पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर के श्री चरणों में नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। नमन और वंदन इस धरा को भी कर रहा हूं, इस पवित्र धरती को भी कर रहा हूं, इस पृथ्वीपुर शहर के समस्त जिले को भी कर रहा हूं कि जिस धरा पर आज संसार की बहुत ही लोकप्रिय मातृ शक्ति देवी तुल देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन होगा, उनकी प्रतिमा लगेगी। इस धरा को भी नमन करना। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा के अंदर और इस पृथ्वीपुर के लोकप्रिय, ताकतवर, जानदार, शानदार, दमदार, सभी समाजों को साथ लेके चलने वाले, परंतु पाल समाज को बहुत ज्यादा साथ देने वाले। इंसानों को तो सारे नेता प्यार करते हैं, पर शैतान को भी बड़ा भाई मानते हो। इंसानों के लिए रोटी, पानी, नल, बिजली, सड़क, बुरे लोगों से बचाने के काम करने वाले तो बहुत से नेता होंगे, परंतु शैतान के भोजन की भी व्यवस्था करवाने वाले अभी तो विधायक बने हैं। इसके पहले महारानी लक्ष्मीबाई की धरा के स्टेशन पर शैतान के लिए टिफिन घर से बनवा के लाने वाले पाल समाजों के प्रिय नेता और इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई, और जिनका भविष्य भी बहुत इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में ताकत के साथ आगे बढ़ने वाला है, ऐसे सम्मानीय विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, आपको भी मैं नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। मंच पर विराजमान मेरी इस निमाड़ी विधानसभा की इस जिले के जिला अध्यक्ष, सुंदर चेहरा, मेरे बारे में बोल रहे थे, जिसके टोटल सफेदी दिख रही हो, सुंदरता दिखाई नहीं दे रही हो। मर्द जिसका दिल सुंदर होता है, नेत्रों में पहचानने की ताकत होती है। और मैं तो ये कह सकता हूं शिशुपाल जी भैया कि अगर फिल्मी दुनिया में भी जाते तो हो सकता फिल्मी दुनिया में कहीं हीरो हो, जिनकी सुंदरता के कारण भगवान ने उनके गाल के ऊपर एक और सुंदर तिल लगा दिया। पूरा कर्ज उतार दिया। वो विधानसभा का अगर चुनाव कभी लड़े तो शैतान सिंह पाल जैसे मेरे शिशुपाल यादव जी के लिए ताकत के साथ 183 विधानसभा में, इसमें मैंने सभाएं ली थी रात को 1-1 बजे तक। और कलेश जी, अयाची जिला अध्यक्ष जी, आप भी कभी चुनाव लड़ेंगे तो शैतान सिंह पाल बड़ी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा होगा। पालों के वोट तो मिलेंगे ही, सर्व समाज के वोट दिलवाने के लिए उनके चरणों में मत्था भी टेकना पड़ा तो मैं टेकूंगा। मंच पर विराजमान मैं जिस निगम के अंदर कभी अध्यक्ष रहा हूं पौने 10 साल तक, और उस निगम के उपाध्यक्ष वो भी सुंदर हैं, जिनका नाम भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से मिला हुआ है और बोलना भी अच्छा जानते हैं। निगम में आए थे तब मैं समझ नहीं पाया था कि इतना अच्छा बोलते हैं, और वास्तविक वो भी फिल्मी दुनिया में जाते तो कहीं ना कहीं जुड़ जाते। आप लोगों से कहीं दोनों से गलती तो हो गई, ओरछा में हीरो भी आते हैं, हीरोइन भी आती हैं, और पिक्चर बनाने वाले डायरेक्टर भी आते हैं। आपने जितनी मुझसे प्यार दिखाया, अगर इतना प्यार उनका कर देते तो हो सकता बंबई में आप बैठे होते और हम सब आपके पिक्चरों के अंदर, सीरियलों के अंदर देख रहे होते। ऐसे सम्मानित श्री नंदराम जी कुशवाहा साहब, सम्मानीय
मेरे इस जिले के जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं। सत्यता ये है कि मैं इस जिले के अंदर डॉक्टर साहब आपके चुनाव में अगर चला हूं तो उसमें एक कदम मेरा था तो दूसरा कदम मेरे ब्रजेश पाल का था। उसने रात भी नहीं देखी, दिन भी नहीं देखा। ऐसे सम्मानीय आज इस आयोजन को सफल करवाने वाले श्री विजेंद्र जी पाल साहब, आपको भी नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। सम्मानीय इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह जी पाल साहब, राष्ट्रीय पदाधिकारी मलकान सिंह जी पाल साहब, सम्मानीय चेयरमैन सोयामी है कि धर्मपत्नी है, नाम क्या है भाभी जी का? श्रीमती नीलू केशव जी के पति देव। अब देखिए बड़ी गड़बड़ होती है, पत्नी बन जाए तो पति का नाम जरूर आ जाएगा, और पति बन जाए तो कभी पत्नी है ना साथ लेके चलेगा ना उसका नाम लेगा, कभी साथ नहीं जोड़ते। बड़ा अन्याय। फिर भी न्याय है कि वो भाभी का कितना बड़ा दिल है, कहीं ना कहीं अहिल्या माता की कार्यों से प्रभावित हुई होगी, इसलिए आपसे कहा होगा कि आप जाइए, मैं तो आ जाऊंगी, आपका नाम बड़ा हो। ऐसे सम्मानीय केशव जी खटीक साहब, सम्मानीय गणेशी लाल जी नायक साहब, सम्मानीय अनिल जी पांडे जी, श्रीमती अच्छा बोली है वो, माता जी के बारे में बहुत अच्छा बोली, श्रीमती हेमा बुखारिया जी जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मोर्चा, सम्मानीय आकाश जी अग्रवाल जी, श्रीमती मीरा जी शर्मा जी, सम्मानीय प्रमोद जी यादव जी, सम्मानीय राजेश साहू जी जो संचालक कर रहे हैं, सम्मानीय राकेश शर्मा जी, समस्त पार्षदगण, सम्मानीय मान सिंह जी दांगी साहब मंडल अध्यक्ष, सम्मानीय जगदीश पाल जी, सम्मानीय कल्लू भैया पाल जी, रामस्वरूप पाल जी, सूरज जी पाल जी, जगभान जी पाल साहब, ब्रजभान जी पाल जी, सम्मानीय नाम केदार पाल है, जो भी हो सकता लिखने वाले से गलती हो गई, सम्मानीय रघुवीर पाल जी, श्री पाल जी, श्री सुरेश पाल जी युवा जिला अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय वागराज जी पाल जी, गुलाब जी पाल साहब, सम्मानीय हरदयाल जी पाल जी, बहुत सारे नाम लिख दिए। इतने पढ़ने में भी थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आ रहा था, परंतु मैं इस समाज का प्रथम सिपाही हूँ, मैं अपनी औकात भी जानता हूँ और मेरी कम ताकत है उसको भी जानता हूँ। इंसानों के बीच में राजनीति करना, समाज सेवा करना बड़ा मेहनती काम है। इसलिए जितने भी आज इस आयोजन में आए हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा की भूमि पूजन में आए हैं, मंच पर जितने भी बड़े मुझसे बैठे हैं, चाहे पुरुष हो मातृशक्ति हो, उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। जितने बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूं, और जितने नौजवान हैं उनको छाती से लगा के प्यार कर रहा हूं। जितनी भी गंगा गीता गायत्री सत्य सीता सावित्री स्वरूपा मात्र शक्ति है उनके चरणों में नमन कर रहा हूं। और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानवर शिवराज सिंह चौहान के भांजी जो मुझसे छोटे हैं, उनको सबको यथायोग नमस्कार करते हुए अयोध्या के रामलला की आप सभी को जयराम जी की करना। मैं माननीय विधायक जी बहुत सौभाग्यशाली, अध्यक्ष जी सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि इस पृथ्वीनगर की विधानसभा में भारत उनने मुझे यहां बुला लिया और मैं यहां आया तो मुझे इस पृथ्वीपुर विधानसभा इस निमाड़ी जिले से एक एक गांव में पहुंचाने का सौभाग्य अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर हमारे यादव जी ने दिया, शिशुपाल यादव जी ने दिया। अगर ये विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे होते और कोई चुनाव लड़ रहा होता तो मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता ही नहीं। इस तरह अगर किन्हीं को जाता है तो शिशुपाल यादव को जाता है। एक बार खड़ा होकर उनके नाम पर तालियां बजाइए, खड़े हो जाइए, सब खड़े होइए, सब खड़े होइए, सब खड़े होइए। इसलिए खड़ा हो रहा है भैया बीच वाले, आप भी खड़े होइए। आप क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति विधायक रहते हुए आजाद भारत में मध्य प्रदेश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, उसके बाद किसी भी विधायक ने देवी अहिल्याबाई होलकर इस बाल समाज की चिंता नहीं की। अगर चिंता की तो मेरे शिवराज सिंह चौहान जी के विधानसभा के विधायक ने की, मेरे छोटे भाई विधायक ने की, आपके लोकप्रिय विधायक ने की। इसलिए तालियां बजाकर शिशुपाल यादव जी का स्वागत करिए, स्वागत करिए। आज मैं धन्य हो गया हूं
इस धरा के ऊपर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का भूमि पूजन होगा और जब ये लगेगी अनावरण होगा तो मैं इस बात के साथ कह सकता हूँ अयाची जी, नंदराम जी और शिशुपाल यादव जी, साथ में शैतान सिंह पाल जी भी आपके बीच में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लाने का प्रयत्न करेंगे। अभी तो हजारों की तादाद में है। मैं शिशुपाल यादव जी कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी को हम लेकर आएंगे क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ और वो देवी अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें मानते हैं, इस कौम का बहुत सम्मान करते हैं। इसी कारण तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पाल समाज की बेटियों को अभी तक 14 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से बेटियों को मिल चुका है। शिवराज सिंह चौहान जी अभी बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। अभी पिछले महीने यानी 1.5 महीने पहले अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी पधारे थे मुख्य अतिथि के रूप में। उस दिन एक घोषणा शिशुपाल जी फिर कर गए कि पाल समाज का एक बोर्ड बनेगा। अब ये बोर्ड बनेगा तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? बताओ कौन होगा? अरे बताओ ना सामने से। अरे इसका अध्यक्ष पाल होगा, पाल। शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है, 22 अप्रैल को घोषणा की है कि पाल गडरिया समाज का बोर्ड की घोषणा हो गई। भविष्य में जो भी इसका अध्यक्ष होगा वो पाल समाज का होगा, माता अहिल्याबाई होलकर की समाज का होगा। उसके पूरा जो मंडल होगा उसमें उपाध्यक्ष भी होगा, उसमें मेंबर भी होंगे। वो होंगे तो कौन समाज के होंगे? आपकी समाज के पाल होंगे। अगर मैं शिशुपाल जी यादव जी आपके चुनाव में नहीं आता और आप विधायक नहीं बनते, मेरी 183 विधानसभा में अंदर पालों के बीच में मेरी सभाएं नहीं होती, सभी समाजों के बीच में सभाएं नहीं होती और मैं रात को 1-1 बजे तक सभाएं लेता था। 1-1 बजे रात तक हर दिन में 15 सभा लेना ये तय कर लिया था। कहाँ रोटी कहाँ पानी, कब सोऊंगा। 2 बजे से पहले कभी मैं ओरछा नहीं पहुंचा विधायक जी, अध्यक्ष जी। 3 बजे से पहले कभी नहीं सोया, सब सो गए होंगे। शैतान रात को जागता रहा क्योंकि मुझे पता था शिशुपाल यादव जी को जिताना है, इसके बाद पाल समाज को अध्यक्ष मिलना है। और शिशुपाल यादव जी जीते, मैं उनकी पीठ सुन रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि शैतान सिंह पाल जी ने बहुत मेहनत की कमल के फूल खिलाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी शैतान सिंह जी को कोई निगम में अध्यक्ष जरूर बनाना और कैबिनेट मंत्री का पद देना। ये सबसे पहले कोई बात रखने वाले थे तो आपके विधायक, ये पृथ्वीपुर के विधायक मेरे छोटे भाई डॉक्टर शिशुपाल यादव थे, जो आपकी चिंता करे, जो आपके भाई की चिंता करे, जो वोट देने वाले की चिंता करे, तो फिर हम भी उनकी चिंता तो करेंगे। जो माँ देखी, एक तो माँ होती जन्म देने वाली जिसकी कोख से जन्म लिया जाता है, एक माँ होती है जिस देश में जन्म लिया जाता है वो धरा को माँ कहते हैं, एक कौम होती है जिस समाज में आप जन्म लेते हैं और एक कौम होती है जिस दल के अंदर आप काम करते हैं और एक कौम होती है, एक माँ होती है जिसके नाम को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माँ के नाम से पुकारते हैं। उस देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम की प्रतिमा भूमि पूजन हो रहा है। वो अगर कोई विधायक हो सकते हैं जिनका सोच बहुत बड़ा हो सकता है। अरे पालो, इसके पहले भी आपने वोट दिए हैं, पालो आपने कई विधायक यहाँ से बनाए हैं, एक ने आपके सम्मान की चिंता नहीं की। अगर चिंता की तो शिशुपाल यादव जी ने की। मैं कहना चाहता हूँ सम्मानीय मंच से कि ये कौम वो है जिसके साथ कोई एक कदम चलता है ये 100 कदम चलती है, 100 कदम चलता है 1000 कदम चलती है, 1000 कदम चलने वाले के साथ ये 1,00,000 कदम चलती है। शिशुपाल यादव जी, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं। इस विधानसभा का एक वोट देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर शिशुपाल यादव को मिलेगा। कोई मालिका लाना जाए, कोई बलशाली जाए, कोई धनवान जाए, कोई भी दल का जाए,
अगर वोट मिलेंगे तो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आपको वोट मिलेंगे। आपको कोई माई का लाल आपके वोट को कम नहीं कर सकता। वोट बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ पाल वोट इधर उधर भी गए होंगे, तो अब की बार तो 100% मिलेंगे। हाथ उठा के बताओ, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और नहीं 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 नहीं, गलत है, खूनी पंजे को हटाइए। इसको आने वाली इस जनवरी अगले साल 2024 में 6 तारीख को वोट डालेंगे। उस दिन इस खूनी पंजे की टांगे तोड़ो, गर्दन इसकी मरोड़ो, और हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वीपुर की विधानसभा में इसको दफन कर दो। ऐसे दफन कर दो जैसे उमेश पाल, समझ गए होंगे कहाँ का उमेश पाल, कहाँ का उमेश पाल? अरे इलाहाबाद वाला, हमारी माँ का उमेश पाल, इलाहाबाद का राजू पाल विधायक जो थे हमारी समाज के, उसको किसने गोली मारी थी? आतिक अहमद ने, उनके गुंडों ने, उनके बेटों ने। आज उनको दफन कर दिया कि नहीं कर दिया योगी जी ने? ऐसे ही प्रतिज्ञा करो, ये नहीं तय करो, दांत ठोक के खड़े हो जाओ, सीना ठोक के खड़े हो जाओ कि अब तो हमने चुटिया में गठन बांध ली है और हमने प्रतिज्ञा कर ली है, भूमि पूजन हो रहा है। अब तो हम इस भूमि के ऊपर स्थायी तौर से विधायक शिशुपाल यादव को बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। मेरी बात किसी नेता को बुरा नहीं लगी, क्योंकि हम उम्मीदवार बहुत सारे होंगे, परंतु भैया घुटना पैर के लिए मोड़ता है। जिसने मेरी कौम के लिए किया है, मेरा धर्म बनता उसकी बात करना। और शिशुपाल यादव जी, मेरी रगों में भारत माता का ईमानदार खून, होलकर वंशों का ईमानदार खून, चरित्रवान खून, जानदार खून और दमदार खून दौड़ रहा है। और आपको खून की जरूरत पड़े ना, तो सबसे पहले शैतान का खून लेना। शैतान का खून जिस दिन आपकी खून की नालियों में चढ़ गया, उस दिन कोई भूत, चुड़ैल, चीन में गुंडे, बदमाश इस विधानसभा से भाग जाएंगे, रोकने वाले नहीं होंगे। एक शिशुपाल कृष्ण वंशज और एक अहिल्या वंशज, और कहीं ना कहीं हम बल 19-20 से जाते हैं। बड़े भाई, मल्ले भाई गुजर, पिछले भाई पाल, और भाई के लिए भाई जान नहीं देगा तो किसके लिए देगा? अरे हम खड़े हैं आपके लिए। और खड़े हो जाओ मलकान सिंह, खड़े हो जाओ धर्मेंद्र जी। आपको पता नहीं होगा, मुझसे पूछ रहे थे विधायक जी, नहीं तुम तो दोनों तो खड़े रहो। अरे अभी तो खड़े रहो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम तो इधर ही आओ, आप तो बैठो ऊपर देखिए। भैया विधायक जी मुझसे पूछ रहा कि ये कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा मैं इनका किराएदार हूँ, धर्मेंद्र जी का किराएदार हूँ, मुझे मेरा घर नहीं है। धर्मेंद्र जी मेरे भतीजे हैं, बड़े भैया के बेटे, अखाड़ा चलता है, पहलवान है, दमदार है, उनकी रगों में भी ताकतवर खून दौड़ रहा है। मेरे दामाद साहब है, दोनों एक एक कुंडल के दिख रहे कि नहीं दिख रहा, सब अखाड़े वाले हैं। मेरा खून कम पड़ जाए शिशुपाल जी, तो शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए, भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए, लक्ष्मी माता के लिए, राजा राम जी के लिए, इस पृथ्वीपुर की विधानसभा शिशुपाल के लिए। शैतान की रगों में खून कम पड़ जाएगा तो उसके परिवार के खून की बोतल आपको देने के लिए शैतान आगे खड़ा होगा। आपने बहुत बड़ा कदम उठाया। ऐसे विधानसभा से अन्य विधायकों को प्रेरणा मिलेगी, अन्य नेताओं को प्रेरणा मिलेगी, और अन्य दलों को और समाजों को प्रेरणा मिलेगी कि अब तो प्रतिमा टीकमगढ़ में भी लगेगी और इस निवाड़ी की अन्य विधानसभाओं में लगेगी। और भैया जो रास्ता दिखाए वो बड़ा होता है, इसलिए जो रास्ता दिखाए हमें उसके पीछे चलना चाहिए, उसे छोड़ मत देना। वो आपको गड्ढे में नहीं गिरने देगा, नदी में नहीं गिरने देगा, कुआं बावड़ी में नहीं गिरने देगा, क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान जी के पार्टी के हैं।
दोस्तों जो तुम्हारा बोर्ड बना दे और भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगा दे और आपको बैठने के लिए सामाजिक निर्णय लेने के लिए कहीं होटल में, लॉज में, धर्मशालाओं में आप रात न रहे, किराया न देना पड़े, इसलिए शिशुपाल जी भाई साहब, जिला अध्यक्ष जी भाई साहब, 10 करोड़ की जमीन 1 रुपया में शिवराज सिंह चौहान जी ने आपके लिए भोपाल में 10 करोड़ की जमीन और 3 दिन में उस जमीन की रजिस्ट्री कराकर भूमि पूजन करके 5 लाख और ऊपर से दे दिए कि शैतान सिंह मैं पालों के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीऊंगा भी उनके लिए और मरूंगा भी उनके लिए, मैं तो पालों का विकास करूंगा। क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने इस समाज के वोटों को लूटा है। बड़े डाकू थे वो, और ऐसे डाकू थे जिनने शैतान को भी सताया। आपको पता नहीं, मुझे भी बर्बाद किया है। चाहे मैं अर्जुन सिंह जी की बात करूं, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, चाहे मोतीलाल वोरा जी की बात करूं, इन तीनों मुख्यमंत्रियों से मैं लड़ा हूं, आपको पता नहीं होगा। बर्बाद हुआ चलेगा, बर्बाद हुआ उससे ज्यादा मैं बढ़ता गया। मैं वैसे ही बढ़ा जैसे गुलाब के फूल की जितनी माली कटिंग करता है वो और अच्छे फूल देता है, और अच्छी उसमें टहनियां निकलती है। मैंने अपने जीवन में संघर्ष किए, परंतु मैंने हार नहीं मानी, उनके बहकावे में नहीं आया, और आज मैं 6वीं बार चेयरमैन बन के आपके बीच में आया। तो ये मेरे पास ही ठेका नहीं है, एक ठेका तुम्हारे पास भी है। अब निगम के अंदर कोई बोर्ड के अंदर चेयरमैन बनेगा तो मेरी माँ का बेटा अहिल्या के पाल ही तो बनेगा, परंतु वो बनेगा जो तन मन धन कर्म वचन, आंखों में, चेहरे पे, चाल में, चलन में, वाणी में, अकेले में जो केवल कमल के फूल की बात करेगा, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी की बात करेगा, वो बनेगा भैया। कि ऐसे इधर उधर वाला बन जाएगा भैया। तुम हिलाने वाले को मैं आगे नहीं ले जाना चाहूंगा, जी हजूरी करने वाले को आगे नहीं ले जाना चाहूंगा। एक बात ताकत के साथ कहूंगा कि आज एक वचन और मुझे देना। मेरे पहले वक्ताओं ने बड़े सारगर्भित तरीके से कहा, बैठो बेटा, हम राजवंश के लोग हैं। 28 साल 7 महीने कुछ दिन देवी अहिल्याबाई होलकर ने राज किया। इस संसार के अंदर हिंदुस्तान में किसी मातृ शक्ति ने इतने साल तक राज नहीं किया, वो किया तो देवी अहिल्याबाई होलकर। बड़े मान सम्मान के साथ कुशल शासक और कुशल प्रशासक, 14 पीढ़ी 200 साल। अगर किसी कौम के किसी राजा ने राज किया तो देवी अहिल्याबाई होलकर के वंशजों ने इंदौर में राज किया, मालवा की धरती पर राज किया। 200 साल मामूली नहीं होते। कोई कहे कि तुम राजनीतिक नहीं हो, हाँ तुम ईमानदार हो, तुम चरित्रवान हो, जिसका लेते हो समय पे देते हो, वैसे तुम झोली नहीं फैलाते, तुम तो दाता हो, वोट देने वाले हो। और तुम्हारी बकरा कोई खा जाएगा, तुम किसी की मुर्गी और मुर्गी के अंडे भी नहीं खाते हो। इतने सीधे लोग हैं। और कैसे कैसे लोगों ने इनके बकरे खाए होंगे मुझे पता है, मेंढे खाए होंगे मुझे पता है, इन्हें बेचारों ने के नहीं पाया होगा। परंतु मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं उस स्वर्गीय राजा राम के बारे में। मेरे बेटा राजा राम, मेरे भाई राजा राम ने मातृशक्ति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। वो शहीद हो गया। गद्दारों ने, बेईमानों ने, धोखेबाजों ने, हत्यारों ने मेरे राजा राम की हत्या कर दी, मिलकर घेर कर। उस अभिमन्यु को सबने घेर कर मारा। मैंने अपने विधायक जी से बोला, विधायक जी और हम लोग वहां पर पहुंचे। उन सारे हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम अगर किसी ताकतवर नेता ने किया तो मेरे और आपके विधायक शिशुपाल यादव जी। अगर और कोई विधायक होता, कांग्रेस का विधायक होता, तो क्या वो सारे हत्यारे जेल में जाते? नहीं जाते। एफआईआर होना ही मुश्किल हो जाता। मैं आपको साधुवाद दूंगा शिशुपाल जी, धन्यवाद दूंगा, और हिंदुस्तान के 12.5 करोड़ पालों की ओर से धन्यवाद दूंगा कि इस पर आपको और ताकत ऐसे अच्छे कामों को करने की। और उस दिन यह भी तय होगा
वहां पर मेला लगेगा, पटेरिया साहब, वहां पर मेला लगेगा, राजा राम के नाम से मेला लगेगा। जिस दिन आप बैठिए, इनको साथ बिठाइए, बेटे के नाम का मेला लगेगा, हाथ उठा के बचाओ, ये अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा ना। अरे कितने पालों की हत्या हुई होगी शिशुपाल जी विधायक बने जिसके पहले? किसी पाल के हत्या हो जाए उसके बाद में उस धरा पर मेला लगे, ये संभव और हो सकता है तो डॉक्टर शिशुपाल यादव जी की विधानसभा उनके कारण हो। मेले की विधायक व्यवस्था शिशुपाल यादव जी करवाएंगे, जरूरत पड़ेगी शैतान सिंह पाल करवाएगा, मध्य प्रदेश सरकार करवाएगी, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार करवाएगी। और मैं उनके पिताश्री से कह रहा हूं कि आपने आज तक बंदूक लेने का अप्लाई नहीं किया है। कर दी? कब करी है? महीना हो गए हो। मैं आया कितने महीना हो गए? वहां 2-3 महीना हो गए। मेरा आपसे चरण छू के निवेदन है, ब्रजन जी, आप वो फाइल कहां पर है हमारे विधायक जी को बताएं। आप बंदूक लेंगे और बंदूक की आधी कीमत अगर लाख रुपए की है तो 50,000 रुपए शिशुपाल यादव देंगे। बजा तालियां इस बात के ऊपर। और भी कम पड़ गए तो और भी व्यवस्था आपकी रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए शिशुपाल जी यादव करेंगे। और मेरा एक और कहना है कि आप जल्दी से जल्दी लाइसेंस करवा दें। इनके कंधे पे जब भी ये जाए तो बंदूक टंगी होना चाहिए। ये उदाहरण बनना चाहिए कि जो एक पाल को मारेगा, लाख पाल उसके सपोर्ट में पैदा होंगे, ताकत के साथ। और वहां पर जो डीपी रखी है, ऐसे मोहल्ले में रखी है जो हत्यारों के घर के पास में है, वो इनकी लाइट काट देते हैं विधायक जी। तो लाइट पीडीपी ऐसी जगह पे रखा जाए कि वो लोग लाइट को न काटे। और इसके अलावा इनके रास्तों को वो बाधित कर रहे हैं हत्यारे लोग, जरा उन पे भी कदम उठा दें। वहां पर उन्होंने बहुत सारी जमीनों पे अतिक्रमण भी कर रखा है, जरा एक जांच बिठा के उनके अतिक्रमण को भी मुक्त करवा दोगे तो ये पाल और सारी जाते आसानी से जंगल में अपने पशु को भी चरा लेंगे। हो गया अतिक्रमण खत्म। देखो मकान को अतिक्रमण, मकान को बैठवा देंगे, जगह बहुत बैठो तो सही। सगाई तो हो गई नहीं दादा, सगाई और ब्याह हो गया, दोनों भी हो ही जाएगा, चिंता मत करो। एक कृष्ण वंशज है, पता है आपको, सुदर्शन हाथ में है, विधायक बहुत ताकतवर है। बस आप तो इनके कहने पे चलना, किसी को मत देखना। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, ऐसे आप शिशुपाल यादव जी को देखते रहना। सब पालो ऐसे ही देखोगे कि नहीं देखोगे? हाथ उठाओ, कमल की बटन देखोगे कि नहीं देखोगे? शिवराज सिंह चौहान जी देखोगे कि नहीं? अरे हाथ उठाओ। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को भी देखना पड़ेगा, बंदूक कंधे पे होगी। अभी तो एक कंधे पे ही है, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, अनेकों कंधों पे बंदूकें टंगवा देंगे। बस तुम्हें चिंता कमल के फूल की करना है, शिशुपाल यादव की करना है। शैतान सिंह चिंता आपकी करेगा, शिशुपाल यादव चिंता आपकी करेगा। आप चिंता छोड़ दीजिए, जो तिथि आए महीना भर पहले से लगवा देना, पूरे क्षेत्र में पंपलेट बैठना चाहिए, ये चिंता आपको करना है। अच्छा ये बताओ, इसमें नेता कितने बनना चाहते हैं? जरा हाथ तो उठाओ, जरा 5-7 लोग इधर आ जाना सामने। शिशुपाल यादव जी जिला अध्यक्ष जी, हमारे निगम के उपाध्यक्ष जी देखने चाह रहे हैं, मातृशक्ति जिला अध्यक्ष जी देखने चाह रहे, यहाँ तो आओ यार। अरे डर क्यों रहे हो? तुम्हारे सामने हिंदुस्तान की ताकत दिखाई हुई है, तुम्हारे सामने शिवराज सिंह चौहान जैसे मामा है, फिर आने में किस बात का डर? 4-5 हजार जो राजनीति करना चाहते, यहीं खड़े हो जाओ, आ जाओ, बस यहीं खड़े हो जाओ, उधर मुंह करके। 5-7 लोग आ जाओ, जरा इधर खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से। वहाँ 5-7 की जरूरत, ज्यादा की जरूरत नहीं, इधर खड़े हो जाओ। और पीछे हो रहा, बिल्कुल पीछे लाइन में हो गए, लाइन में। बस ऑलरेडी आ रहे, क्या जाओ, बस दादा बैठ जाओ, क्यों टिकट आज ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, राजनीति करना है हमें,
हमारे सामने पुलिस